ninth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work, exercise 2.1 complete. Now student, today let we start our next exercise 2.2. Yes, here this is our exercise 2.2. In the first question what they give you, find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to -1 एंड x is equal to 2. तो हम पहले क्या करते हैं, हम वैल्यू x 0 लेते हैं. तो देखो स्टूडेंट, हमें कैसे करना है, वैल्यू 0 लेंगे. पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमें, तो पॉलिनोमियल ऑफ x, हम इसको पॉलिनोमियल को किस तरह राइट करेंगे, p इंटू एक्स, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 एंड पुट वैल्यू, हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू 0. सो प्लेस ऑफ x वी अप्लाई 0. हेयर 5 x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, माइनस 4 x के प्लेस पे 0 स्क्वायर, देन प्लस में 3. इस तरह से हम इसको लिख देंगे. तो स्टूडेंट देखो, अब हमें क्या करना है, 5 की अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 ज़ा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा. और नेक्स्ट देखो, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4 0 ज़ा 0, देन प्लस 3. तो p अगर हम 0 रखते हैं तो हमारी p की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 माइनस 0 प्लस 3, तो वैल्यू आ गई हमारी 3. ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या रखनी थी, -1 रखनी थी. तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू x इज इक्वल टू -1. रखना किस में है, इसी px में रखना है ना, 5x इंटू माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3, इसी में रखना है. तो p x के प्लेस पे -1 रखेंगे हम, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी x के प्लेस पे -1 करते हैं तो 5 इंटू -1, सो 5 माइनस 1 जा -5, माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर. अब -1 का स्क्वायर 1 ही होएगा पॉजिटिव, तो -4, सो प्लस 3 सेम है. -4 एंड 5 -9, और -9 में से अगर हम 3 को ऐड करते हैं -9 में, तो 9 में से 3 आउट हुए 6, और बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है तो नेगेटिव. ठीक है. ये वैल्यू किसकी आ गई है, हमारी p-1 की वैल्यू आ गई है. ये p0 की थी, p-1. ठीक है. इसी तरह हमें नेक्स्ट है x2. हम क्या करेंगे, सिर्फ p के प्लेस पे 2 वैल्यू पुट कर देंगे. तो स्टूडेंट 2 वाला पार्ट आपको खुद से करना है. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड p0, p1 एंड p2. हमें जो पोलिनोमियल की वैल्यू पुट करनी है वो है 0, 1 एंड 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स. यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी थी और वैल्यूज़ 3 दे रखी थी. यहाँ पे वैल्यूज़ 3 हैं और स्टेटमेंट भी अलग अलग हैं. तो देखो, फर्स्ट के लिए हम करते हैं y² माइनस y प्लस 1. इसके लिए पहले हमें 0 पुट करना है, उसके बाद 1 पुट करना है, और उसके बाद हमें 2 पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो स्टूडेंट, हम कैसे करेंगे. Here they give you that type of value. Firstly we apply p0. तो 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से क्या आंसर आया हमारा 1. अब हमें क्या पुट करना है, p1 पुट करना है. 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 देन प्लस 1, 1 में से 1 आउट हुआ 0, और यहाँ से क्या बचा 1. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम p के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो, ठीक है, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, माइनस y2 हो जाएगा, एंड देन प्लस 1. तो 2 का स्क्वायर होता है 2 2 जा 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आई 2, एंड 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितनी आई 3. ठीक है. तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आई, जो पोलिनोमियल ऑफ p0 थी, p0 है हमारा 1, और जो हमारा p1 था वो है 1, और जो हमारा p2 था वो कितनी वैल्यू आई है हमारी, वो आई है 3. ठीक है. नेक्स्ट इसी तरह से हमें इसका सेकंड पार्ट करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें इसी तरह से करने हैं. तो इनमें से मैं आपको एक पार्ट करवा देती हूँ, थर्ड वाला करवा देती हूँ. थर्ड क्या दिया गया है, px इज इक्वल टू x³ दे रखा है. ये वैल्यू दे रखी है, तो पहले हमें p0 पुट करना है. 0 का क्यूब हमें पता है भाई 0 ही होता है.
अब 1 है, 1 का क्यूब कितना होएगा, 1 होएगा, और p 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा डी है, उन्होंने px दे रखा है x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इनकी मल्टीप्लाई का सॉल्व कर लेते हैं। ये वैसे हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। सो ये क्या हो गया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन सिंपली p0 p1 एंड p2 आपको पुट कर देना है, ठीक है, और पार्ट बी भी आपको खुद से करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट। क्या दे रखा है हमें, अगेन देम, वेरीफाई करना है कि ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इंडिकेट करते हैं या नहीं, इनके में से कौन सी वैल्यू जो है जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल सेटिस्फाई होगी। तो देखो क्या वैल्यू दे रखी है फर्स्ट पार्ट में, px 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या देती, -1/3। हमें पुट करके बताना है, अगर तो ये हमारे ज़ीरो के इक्वल आ जाता है इनका आंसर, इस वैल्यू को x के जो वैल्यू दे रखी है उसके प्लेस पे पुट करने के बाद अगर ये हमारा किसके इक्वल आ जाता है, ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, सो यस इट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, अदरवाइज नो इट इज़ नॉट ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। Here they give you that type of value px into 3x plus 1 where x is equal to -1/3। तो हमें px के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करनी है, -1/3 पुट करनी है। 3 हमारे पास पहले से, x के प्लेस पे हमें 1/3 रख देना है, देन प्लस 1, 3 1 जा 3 1 जा, यहाँ से क्या बचा 1 1 जा -1, देन प्लस 1, क्योंकि ये माइनस का था ना, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया। और मैंने क्या बताया था, अगर हमारा 0 आ जाता है तो ये क्या है, यस x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है जो हमारा पार्ट सेकंड है, सेकंड को भी हमें इसी तरह से करना है। सेकंड में क्या दिया गया है हमें, 5x माइनस पाई इज इक्वल टू 4/5, px 5x माइनस पाई। तो देखो पाई की वैल्यू तो वही बात है, हमें दे नहीं रखी है, और 3.14 होती है वैसे, 4/5। तो p के प्लेस, x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 4/5, 5 इंटू 4/5 कैंसिल हो गया, -पाई। तो वैल्यू क्या बची हमारी, 4 माइनस पाई बच गई ना। तो क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है, नहीं है, तो नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, 2 वैल्यूज दे दी हैं x की, x² माइनस 1 वैल्यू दे रखी है। अब हमें बताना है इन दोनों में से किसके लिए ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हैं या नहीं हैं। वैल्यू क्या दी गई है हमें थर्ड पार्ट में, x² माइनस 1, px की वैल्यू दे दी ये, और x की वैल्यू दे दी 1 एंड -1। ठीक है, तो p के प्लेस पे हम पहले 1 या -1 में से कोई भी वैल्यू पुट कर लो, -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 ही होता है ना, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0। उसके बाद p में +1 पुट करते हैं तो +1 का स्क्वायर भी 1 ही होएगा, 1 में से 1 आउट हुए 0। तो ये तो दोनों का आंसर 0 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यस x इज इक्वल टू 1 एंड -1 बोथ आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब आप 4th क्वेश्चन को उम्मीद करती हूँ आप कर लोगे। इसको हम क्या करते हैं, मैं आपको इसकी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो कर देते हैं, x इंटू एक्स, x स्क्वायर, ठीक है, और x
की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, -2x + 1x, तो यहाँ से बचा हमारा -x एंड 2 1 जा -2। अब ये वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू में एक बार -1 पुट कर देना है और एक बार 2 पुट कर देना है, ठीक है। इसी तरह से हमें इसमें 0 पुट कर देना है, LM इसमें हमें m/l पुट कर देना है। मैं आपको एक ये पार्ट करवा देती हूँ, ठीक है, ये 7th और 8th पार्ट, ये 2 पार्ट करवा देती हूँ। देखो क्या दिया गया है हमें 8th पार्ट में, 7th करवाते हैं पहले। px है 3x² - 1 एंड यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ हैं वो हैं 1/√3 एंड 2/√3, ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो हम करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। प्लेस ऑफ x पहले हमें 1/√3 पुट करना है, सो 3 × 1/√3 पुट करेंगे तो √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 आउट हुए 0। नेक्स्ट है हमारा p 2/√3 पुट करेंगे तो 3 × 2/√3, ये देखो इसका स्क्वायर है। अब 1/√3 था वो क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है नीचे वाली का भी है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, इससे कैंसिल हो गया था। तो अब क्या करना है, 3 × ये 2 का स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बच गई, 2 2 जा 4, 4 में से 1 आउट हुए 3। ये देखो ये 3 के इक्वल आ गया है, ये 0 के इक्वल आ गया है। सो जो x = 1/√3 है इज ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है दोनों हो, दोनों में से एक भी हो सकता है, ठीक है, जैसे ये हो गया है। तो इसमें ये क्या है, हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल है और √2/3 x = 2/√2/3 इज़ नॉट ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका ये भी आप खुद से कर लेना, 1/2 ही तो पुट करना है इसके पहले इसमें। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल इन ईच केस। देखो जब हमें ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना होता है ना, तो जो हमें px की वैल्यू दे रखी होती है उसको, जो हमें px की वैल्यू दे रखी होती है उसको हमें 0 के इक्वल रख देना होता है, ठीक है। देन x क्या हो जाएगा, x + 5 = 0 और x की वैल्यू हो जाएगी 5, इधर पॉजिटिव है इक्वल से उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये जो है -5 जो है वो ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल आएगा। सो हम यहाँ लिखेंगे देन x = -5 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, x = -5 है, इसको इक्वल में 0 रख के सॉल्व कर लोगे, इक्वल से उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, +5 आ जाएगा। अब जैसे 2/5x है, वैल्यू ये दे रखी है, सोल्व करोगे तो 2x + 5 = 0 हो जाएगा। 2x 5 को उधर लेके जाएंगे -5 और x है तो ये इधर मल्टीप्लाई में इक्वल से इधर जाके डिवाइड में -5/2 हो जाएगा। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी, इन पार्ट्स को भी इसी तरह से हमें सोल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा 1/a, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -d/c। सो स्टूडेंट, आई होप you all understand this complete exercise. So you will do this complete exercise 2.2 in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.